2010 में भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ लोग एक साथ दिल्ली में धरना देने बैठते हैं और ये धरना लंबा चलता है। 2011 में इस धरने में कई लोग इनके साथ आते हैं। एक्टिविस्ट अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और इनके साथ कई लोग दिल्ली में धरने पे बैठते हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ कि किस तरह से देश में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और उस समय की जो पार्टीज थी उनके खिलाफ हल्ला बोला था लोकपाल बिल पास करवाने को लेकर। आपको बताएं कि उस वक्त इतने लोग जुट गए थे कि लगा था कि देश में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कई लोग हटते भी गए। वो चाहे योगेंद्र यादव हो, शाजिया इल्मी हो, प्रशांत भूषण जैसे लोग जो हैं वो धीरे धीरे इस पूरे मूवमेंट से और पार्टी से अलग भी हुए। मूवमेंट में ये लोग सारे साथ थे, यानी कि जब धरना चल रहा था तो ये सब लोग साथ थे। लेकिन जैसे ही 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई और ये कहा कि वो अब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनके साथ कई लोग जुड़ते गए, जिनमें कई बड़े नेता इस वक्त हैं। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो आज उनकी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों को ज्वाइन भी कर चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ इन 10 सालों के अंदर कि ये पार्टी जो है अब भ्रष्टाचारियों की पार्टी कहलाने लगी है। इस पार्टी के कई नेता जो हैं वो पार्टी को छोड़ चुके हैं, कई जो मेंबर्स हैं वो पार्टी से अलविदा कह चुके हैं। और आपको बताएं, कई बड़े नेता इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में जेल काट रहे हैं। उन जेल काटने वाले नेताओं में कई बड़े नाम हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह शामिल हैं। और अब आम आदमी पार्टी को चिंता सता रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने एक नोटिस जारी किया है, एक समन जारी किया है, जिसमें उन्हें 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से अलग अलग आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईडी के सामने, दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना पड़ रहा है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि ये दिल्ली का शराब घोटाला मामला ही है, जिस पर अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन दिया गया है और 2 नवंबर को पेश होना है। अब आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें पूरी आशंका है, उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। हालांकि ये जब जांच होगी, जब वो ईडी के सामने पेश होंगे, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आरोप लगा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या ईडी हो। पहले भी वो ईडी और आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार पर इस तरह की निशानदेही कर चुकी है कि जानबूझकर उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से डरती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग जो है कार्यकर्ता हैं वो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो 2 ही जगह सरकारें हैं, वो दिल्ली और पंजाब में, यानी कि उनके 2 जगह सरकार है जहां उनके मुख्यमंत्री है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो इस पार्टी से डरती है, इसलिए इनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। यानी कि जो पूरा शराब घोटाला है, जिसे 350 करोड़ रुपए का घोटाला कहा जा रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी का कोई भी हाथ नहीं है और जानबूझकर ईडी, सीबीआई, अलग अलग जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। और ठीक इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ भी होगा। यानी कि कुछ लोग साथ आते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हें भरपूर प्यार, सहयोग भी मिलता है देश का, दुनिया का। लोग उनके साथ खड़े भी होते हैं। दिल्ली में उनकी सरकार बनती है, पंजाब में उनकी सरकार बनती है, लेकिन आज उसी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो हैं वो एक बड़े भ्रष्टाचार में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जिस तरह से उनकी हियरिंग्स चल रही हैं, उन पर आरोप तय हो रहे हैं, जिस तरह से गवाह सामने आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं, 350 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पार्टी ने अपने लिए फंड जुटाया है। अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो खड़े थे, क्या वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए, या सत्ता होती ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर वो भी आपको अपने अंदर ही समा लेती है।
हालांकि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पेश होना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त की अगर आपको बात बताएं तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि जानबूझकर उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।